नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरबार और आप देख रहे हैं संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। अभी हम आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से संबंध एवं राज्य सुरक्षा के संबंध में क्या प्रावधान थे चर्चा कर चुके हैं। यह जानकारी संविधान सीरीज के 52 एपिसोड में उपलब्ध है। संविधान के आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत नागरिकों के लिए शिष्टाचार या सदाचार यानी डिसेंसी और मोरालिटी जैसे शब्दों को रखा गया है। इसके क्या मायने हैं? प्रश्न यह है कि नैतिकता एवं शिष्टता की कसौटी क्या है। नैतिकता एवं शिष्टता सदाचार की कसौटी की परिभाषा ना तो भारत के संविधान में दी गई है और ना ही किसी अधिनियम में है एवं ना ही भारतीय न्यायालयों ने इसे परिभाषित किया है। क्या अंग्रेज न्यायालय ने नैतिकता एवं सदाचार की परिभाषा को परिभाषित किया है तथा क्या भारत के न्यायालयों ने सदाचार शिष्टाचार को अपने न्यायालयों में स्वीकार किया है? इन्हीं दो शब्द शिष्टाचार और सदाचार को आज हम जानेंगे कि सदाचार एवं शिष्टाचार क्या है और संविधान के अंतर्गत इसके क्या मायने हैं। शिष्टाचार या सदाचार को कानून की नजर में समझें तो ऐसे कथनों या प्रकाशनों पर जिनसे लोक नैतिकता एवं शिष्टता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। प्रश्न यह है कि नैतिकता एवं शिष्टता की कसौटी क्या है। इस शब्दावली की परिभाषा न तो संविधान में है और न ही किसी अधिनियम में, किंतु भारतीय न्यायालयों ने एक अंग्रेजी प्रकरण आर विरुद्ध हिकलिन सन 1868 LR 3 QB 360 में दी गई परिभाषा को अपनाया है। अंग्रेजी कानून में उपयुक्त दोनों स्थानों पर एक शब्द अश्लील का प्रयोग किया गया है। उपयुक्त प्रकरण में अंग्रेज न्यायालय ने अपने अश्लीलता की परिभाषा निम्नानुसार दी है। ऐसे कथन और प्रकाशन सामान्यतः अश्लील समझे जाते हैं जो उन व्यक्तियों के मन में जिनके हाथ में भी पड़ जाते हैं अनैतिक एवं भ्रष्ट विचारों को पैदा करते हैं। दूसरी ओर ऐसे प्रकाशन जो व्यक्तियों के मन में जो उन्हें पढ़ते हैं कामुक विचार और वासनामय इच्छा उत्पन्न करते हैं अश्लील विचार समझे जाते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 292 से लेकर 294 तक नैतिकता एवं शिष्टता के हित में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भंग होने पर प्रतिबंध लगाए जाने का प्रावधान है। किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर यह धाराएं अश्लील प्रकाशनों को बेचने, प्रचार या प्रसार या प्रदर्शन करने, अश्लील कृत्यों को करने, अश्लील गानों या अश्लील भाषा में इत्यादि का निषेध करती है, किंतु भारतीय दंड संहिता में अश्लीलता की कोई कसौटी नहीं दी गई है। शिष्टाचार या सदाचार की परिभाषा के लिए उच्चतम न्यायालय के प्रकरण क्रमांक राधाकृष्णन विरुद्ध भारत संघ 2018 सब क्लॉज 4154 एवं देवीदास रामचंद्र तुलजा अरम विरुद्ध महाराष्ट्र 2015 में दिए गए फैसले को जाने की कोशिश करते हैं। राधाकृष्णन बनम भारत संघ में साप्ताहिक मातृभूमि में प्रकाशित एक समाचार पत्र के उपन्यास नशा पर प्रतिबंध लगाने के लिए रिट पिटीशन उच्च न्यायालय में लगाई गई एवं मांग की गई कि मंदिर वाली जाने वाली स्त्रियों के लिए अपमानजनक लेख था तथा विशेष संप्रदाय की भावनाओं को चोट पहुंचती है। पिटीशन में तर्क दिया गया था कि मातृभूमि के संपादक ने पुस्तक के भाग का संपादन या छानबीन न करके अपना कर्तव्य करने में विफल हुए हैं, अतः प्रकाशन बंद कराया जाए। पुस्तक में सुबह की सैर करने वाली दो मित्रों के बीच मंदिर जाने वाली लड़कियों द्वारा स्नान करने और अच्छे वस्त्र पहनने के बारे में भाषण छपा था। समाचार पत्र में यह लेख शिष्टाचार या सदाचार के विरुद्ध था। इसी संबंध में उच्चतम न्यायालय में पिटीशन फाइल की गई। उच्चतम न्यायालय ने समाचार पत्र मातृभूमि में प्रकाशित निशा लेख पर अपने फैसले में कहा कि लेखकों के पास अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता और कल्पना होती है और पाठकों को अपने दृष्टिकोण से देखने और कल्पना करने की स्वतंत्रता। कल्पना के बिना सोचने की प्रक्रिया प्रतिबंध हो जाती है। विचारों के स्वतंत्र प्रभाव और कल्पना को सीमित करने में किसी भी कलात्मक कार्य का सृजन नहीं हो सकता। सृजनात्मक आवाज को व्यर्थ में मौन नहीं किया जा सकता तथा बौद्धिक स्वतंत्रता को समाप्त भी नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति, सृजनात्मक तथा कल्पना को बाधित करना खतरनाक है क्योंकि इसका परिणाम साहित्यिक स्वतंत्रता का बौद्धिक दमन है। विचारों तथा कल्पना के स्वतंत्र प्रकार के पंखों को छाड़ दिए जाने पर कोई भी कलात्मक कार्य संपन्न नहीं हो सकता। पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाने की संस्कृति विचारों के स्वतंत्र प्रभाव की सी लगती है जो बात विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अपमान है। बौद्धिक क्षमता की सीमा से बाहर जाने पर यह लेखक का सबसे बड़ा शत्रु है। लेखक को स्वतंत्र आत्मा को नष्ट कर देता है। स्वतंत्र वाक और अभिव्यक्ति की पवित्रता की रक्षा करके स्वतंत्र सृजनात्मक लेखक तथा सृजनात्मक क्षेत्र में व्यक्तियों की आत्मा व कल्पना की रक्षा द्वारा हम अपने संविधान के आधार सिद्धांतों को सुरक्षा रख सकते हैं। पढ़ने और लिखने की स्वतंत्रता मूल्यवान और पोषित हो जाती है। इस प्रकार राधाकृष्णन द्वारा लगाई गई पिटीशन उच्चतम न्यायालय द्वारा गुण रहित होने के कारण खारिज कर दी गई। तो साथियों, आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत सदाचार और शिष्टता की एक परिभाषा
जिसकी संक्षिप्त व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। जल्दी हम आर्टिकल के अन्य बिंदु, न्यायालय की अवमानना, मानहानि इत्यादि के संबंध में क्या कहा गया है पुनः उपस्थित होंगे। आपको जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी एवं उपयोगी लगी हो तो कृपया करके संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।